हेलो टीचर्स। अब मैं आपके साथ महाराष्ट्र सेट एग्जाम के कम्युनिकेशन टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ये हमारा यूनिट 4 रहता है और ये जो सेट का पेपर है ये मेरा डी सेट है और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 36 है जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 80। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following messages is less likely to be misunderstood or misinterpreted due to cultural or linguistic background of the receivers of the message? तो क्वेश्चन बोल रहा है जो ऑप्शंस दिए उनमें से मैसेजेस में से कौन से सबसे कम लाइकली लेस लाइकली, देखिए लेस लाइकली मतलब सबसे कम चांसेस है मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड। जैसे मैं कुछ आपको बोल रही हूँ या हम आप कुछ लिख रहे हैं तो इसमें से कौन से चांसेस है कि सबसे कम ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या आप मिस इंटरप्रेट करें। ठीक है, किसके वजह से? ड्यू टू कल्चरल और लिंग्विस्टिक। कल्चर आपको पता है जैसे इंडिया और फॉरेन का कल्चर अलग है। ठीक है, कहीं कहीं पर थम्स अप का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और हो सकता है वही थम्स अप का साइन कहीं पर नेगेटिव हो। या तो कल्चरल, जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम शादी के कोई फंक्शन में रेड कलर पहनते हैं तो कहीं पर व्हाइट कलर पहना जाता है, कहीं पर व्हाइट कलर सिर्फ दुखों में पहना जाता है। ठीक है, तो ये सब कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं। और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड मतलब जो लैंग्वेज रिलेटेड बैकग्राउंड, जैसे हिंदी का मोर और इंग्लिश का मोर मतलब अलग है। ठीक है, तो ये रिसीवर्स के जो डिफरेंसेस है वो पूछ रहे। ठीक है, कौन सा सबसे कम हो सकता है मिसअंडरस्टूड या मिस इंटरप्रेट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मैसेज फुल ऑफ रिटर्न वर्ड्स, जिसमें रिटर्न वर्ड्स है। मैसेज फुल ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्द है। मैसेज फुल ऑफ बॉडी जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स होते हैं जैसे बॉडी लैंग्वेज, जैसे हमें पता है कि हम हाथ हिला रहे एक्शन है, या तो हम जैसे लेजी फील करें तो हम थोड़े आराम से बैठ जाते हैं, तो ये होते हैं बॉडी जेस्चर्स। और मैसेज फुल ऑफ आइकनिक साइंस, आइकनिक मतलब आइकन्स। ठीक है, पिक्चर सिंबल्स। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे कम कौन से में चांसेस है कि लोग गलत मैसेज नहीं समझेंगे। तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है वो आपको याद रहे या समझ आए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फुल ऑफ स्पोकन वर्ड्स बिल्कुल भी यहाँ करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। बॉडी जेस्चर सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, जैसे हम बोलते कोई झूठ बोल रहा है तो आंख नहीं मिला सकता, बट वो भी चांसेस हो सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्शन आए। तो बॉडी जेस्चर्स भी आंसर नहीं होना चाहिए। आइकनिक साइन, तो यहाँ पर अदर रिटर्न हम कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे कम चांसेस है मिसअंडरस्टैंडिंग की या मिस इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, अब जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप बताइए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग का कोई दो लोग सेम बुक पढ़ रहे हैं, उनको सेम लैंग्वेज समझ आती है जो बुक में लिखी है। ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम वो पढ़ेंगे और हम वही चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। वो चांसेस कम होएगी कि मैंने पढ़ के कुछ अलग मतलब निकाला। या अभी अब से यूजीसी का जो सर्कुलर आएगा, ठीक है, वो वर्बल आएगा तो हम कैसे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, बट अगर वो रिटर्न आता है तो आप भी वही समझेंगे जो मैं समझूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। तो मैसेज फुल ऑफ रिटर्न वर्ड्स में सबसे कम चांसेस है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लेस लाइकली। ठीक है, उन्होंने बोला सबसे कम चांसेस किस में होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन या मिस। तो जब भी आप कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और आंसर हमको क्या देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी डिजिटल पैरालेंस व्हाट आर द फॉलोइंग सिंबल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए, वो बता रहे डिजिटल की दुनिया में जो प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें इन सिंबल्स को क्या बोला जाता है। क्या ये इमोजी है, क्या ये इमोटिकॉन्स है, क्या ये स्माइली है या ये स्टिकर्स। देखिए स्माइली तो नहीं है। इमोजी और इमोटिकॉन्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपको ये पता है तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। स्टिकर्स भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इमोटिकॉन्स। ठीक है, ये उन्होंने टाइप किए हुए वर्ड्स जैसे कीबोर्ड यूज करके बनाया गया है तो इनको बोलते हैं इमोटिकॉन्स। ठीक है, आज ही आप इमोजी और इमोटिकॉन्स में डिफरेंस, हम जो व्हाट्सएप पर भेज देते हम उनको स्माइली बोल देते बराबर, तो क्या वो इमोजीज होते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमोजी एंड इमोटिकॉन्स। तो आज आपका ये होमवर्क है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 38 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए पूछ रहे नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल कौन से, याद रखिए जहां पर भी वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्बल, जहां पर भी वर्ड्स नहीं यूज होते उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो वर्बल कौन से होते हैं, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो लेटर राइटिंग में वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो रिटन है, तो उसको हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल हमेशा वर्ड्स के अलावा होते हैं, ठीक है, जैसे कलर्स, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। तो यहाँ पर पूछे नॉन वर्बल के कंटेक्स्ट में आप बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनकरेक्ट पूछा गया, अगर आपने क्वेश्चन को गलती से करेक्ट पढ़ लिया तो आपका ऑप्शन और आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखते हैं नॉन वर्बल के बारे में। ए, साइलेंस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, हम सबको पता है, मम्मी ने गुस्से में कुछ बोला नहीं, शांत हो गए तो हमें पता है मम्मी नाराज है। हम बॉस के साथ छुट्टी मांगने गए, बॉस ने कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर हमारी बॉलीवुड सॉन्ग्स में तो बहुत बार बोला जाता है खामोशियां सब कुछ कहती है, राइट। तो साइलेंस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल क्यूज एंड मैसेजेस आर इजी टू कंट्रोल। क्या नॉन वर्बल क्यूज, हिंट्स और मैसेजेस इजी टू कंट्रोल है? आगे देखते हैं ऑप्शन सी, नॉन वर्बल मैसेजेस आर कल्चरल सेंसिटिव एंड रिलेटिव। यस, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बराबर। तो नॉन वर्बल मैसेजेस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन, जब कंफ्यूजन होता है, पीपल टेंड टू ट्रस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर देन द वर्बल। जैसे मैंने आपको बोला, जब कोई झूठ बोल रहा था तो हमसे आंखें नहीं मिला पाती, तो उस टाइम पर जब भी हमें कंफ्यूजन होती है तो हमें उनकी आईज को देखना होता है, बराबर। तो ये एक भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल क्यूज एंड मैसेजेस आर इजी टू कंट्रोल, दे आर नॉट इजी टू कंट्रोल, ठीक है। हर बंदा या कोई भी, जैसे हम जिससे बात कर रहे हैं या नॉन वर्बल जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो डिफिकल्ट है समझने भी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए बी, बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेजेस आर नॉट इजी टू कंट्रोल, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है। ऑड मैन आउट यूज कर सकते हैं, इनकरेक्ट पूछा गया, तो स्टेटमेंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। व्हाट इज प्रसार भारती, ठीक है, हमको पता है प्रसार भारती क्या है, पर जब हम ऑप्शन देखते हैं ना तो हमें फिर लगता है ये भी आंसर हो सकता है, तो पढ़ लेते हैं। ए, इट इज अ नेशनल लेवल न्यूज चैनल अंडर दूरदर्शन। बी, इट इज अ न्यूज broadcasting services of all India Radio. C, it is the Association of Private Broadcasters in India. D, it is India's state-owned public broadcaster. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो कंप्लीट आंसर है। तो प्रसार भारती इज इंडिया स्टेट ओन पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो यहाँ पर 39। देखिए कितने टाइम बाद आता दूरदर्शन प्रसार भारती पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सके, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी बुक में भी प्रसार भारती के बारे नहीं बताया गया है, बट डेफिनेटली ये हमारे बहुत टाइम के सिलेबस में पूछा जा चुका है, ओके। और इजी क्वेश्चन था, बट ये होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लेते हैं, जो कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन है, which of the following elements is facilitated much more in a communicative situation wherein teacher and students are sitting together in a circular manner facing each other। ठीक है, बोल रहे हैं which of the following elements, चार ऑप्शंस दिए, is facilitated much more, ठीक है, कम्युनिकेशन के सिचुएशन पर बता रहे हैं जहां पर टीचर और स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर इन अ सर्कल, ठीक है, फेस टू फेस, जैसे सर्कल बना के बैठे, ओके। अगर आपने कभी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखे तो उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, तो उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा फैसिलिटेट हो रही है, इसे पूछा गया। जब हम आमने सामने से सर्कल, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, वो क्यों होती है, उसका भी एक रीजन है ना, हम क्यों नहीं एक दूसरे के पीछे पीछे बैठते। तो पढ़ते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द टीचिंग, क्या इससे कंटेंट ऑफ टीचिंग इफेक्टिव हो जाता है। बी, टीचर्स पावर टू कंट्रोल एवर स्टूडेंट, ऐसे हो सकता है। उसके लिए तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमारे फेसिंग होते हैं और टीचर एक साइड पर होती है, जैसे हमारे क्लासरूम में होता है। सी, डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो यस, अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे टीचर एंड स्टूडेंट, तो उसमें लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, क्योंकि सब एक दूसरे को फेस टू फेस आ रहे हैं, ओके। तो मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर लग रहा है 40 का डी। देखिए ये आंसर की, अभी हमारा एग्जाम जस्ट हुआ और ये ऑफलाइन था, तो हमें पता है इसमें हजारों में स्टूडेंट्स बैठते, कैंडिडेट्स होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आंसर की बहुत जल्दी भी नहीं आएगी, बट बहुत डिले भी नहीं करेंगे, और हमारा रिजल्ट हो सकता है 4 मंथ्स के बाद ही आए, तो तब तक के लिए तो हमें आंसर की के लिए वेट करना ही है। बट आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और कोशिश करिए कि आप नेट एग्जाम के लिए अभी से वेल प्रिपेयर्ड रहे, तो आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। यूजीसी के हिसाब से मैंने बार बार हर अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि नेट के बेसिस पर पीएचडी एडमिशन हुआ करेगी, तो आप प्लीज अब नेट सेट को काफी सीरियसली ले लीजिए
क्योंकि अगर पेट एंट्रेंस बंद हो गया है, जो हमारा पीएचडी एंट्रेंस होता था, तो आपके पीएचडी भी फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप सब लोग इसी अटेम्प्ट के लिए मेहनत कीजिए और क्वालिफाई हो जाए। और देखिए, हर टॉपिक में से हमारे पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ पेपर 1 एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि हमें पता है टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। बट यस, ये भी हो सकता है कि पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट जाए, तो आप हमेशा पेपर 2 को भी इक्वली एफर्ट्स दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन लाऊंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। हर एक टॉपिक के 4 ऑप्शन है। आज प्रसार भारती पर क्वेश्चन आया, हो सकता है अगली बार इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अपने आप को अवेयरनेस रखिए और पढ़िए। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।